और इस चैनल के माध्यम से मैं डेली वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। और कोशिश ये भी होगी कि जैसे ही कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम्स के नेक्स्ट डे उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और वीडियो आपके पास पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को समझने के लिए सबसे पहले दो टर्म समझना बहुत जरूरी होता है। एक पहला टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो कि यदि आप 10 पेन खरीदने जाते हो और 10 पेन की कीमत है 100 रुपीज। यदि 1 पेन खरीदो तो इसकी कीमत हो जाएगी कितनी? 10 रुपीज। यदि आप 20 पेन खरीदते हो तो 20 पेन की प्राइस हो जाएगी 200 रुपीज। अब आपने क्या देखा यहां कि यदि नंबर ऑफ पेन को आपने डिक्रीज किया, नंबर ऑफ पेन को यदि आपने डिक्रीज किया तो इसके प्राइस भी डिक्रीज हो जाते हैं। और यदि आपने नंबर ऑफ पेन को इंक्रीज किया तो इसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म इंक्रीज देन सेकेंड टर्म ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ फर्स्ट टर्म डिक्रीज देन सेकेंड टर्म ऑल्सो डिक्रीज। That is called directly proportional. Other hand, we are going to discuss indirectly proportional. जैसे मान लो आप अपने घर से निकलते हो और आपके बाइक की स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर और आपको अपने कोचिंग पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है। दैट मीन्स आपके घर और कोचिंग के बीच का टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर हो गया। अब मान लो दूसरे दिन अगर आप अपने बाइक की स्पीड बढ़ा दोगे और कर लोगे 80 किलोमीटर पर आवर तो कोचिंग पहुंचने में आपको टाइम लगेगा 1 आवर, तब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर किसी तीसरे दिन की बात करते हैं और आप अपना स्पीड कर लेते हो 20 किलोमीटर पर आवर तो आपको कोचिंग पहुंचने में टोटल 4 घंटे का टाइम लगेगा और तब भी डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर का। दैट मीन्स यहां आपने क्या देखा कि यदि आप फर्स्ट टर्म को इंक्रीज कर देते हो तो यह आपका सेकेंड टर्म डिक्रीज कर जाता है। इन द सेम वे अगर यहां आपने अपने फर्स्ट टर्म ये 20 किलोमीटर पर आवर को डिक्रीज किया तो यहां टाइम इंक्रीज कर गया। That is called indirectly proportional। और यह indirectly proportional होगा और time and work completely depends on this indirectly proportional। time and work जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह completely किस पे डिपेंड होगा? indirectly proportional पे। अब आप देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना काफी आसान है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसा देखो, ये है कंडीशन दोस्ती वाला और यह है कंडीशन दुश्मनी वाला। दोस्ती में देखो, अगर आपका दोस्त दुखी होता है तो आप भी दुखी हो जाते हो, अगर आपका दोस्त खुश हुआ तो आप भी उसके साथ खुश हो जाते हो। और ये कंडीशन देखो, यहां आपका दोस्त है नहीं, ये तो अब दुश्मन बन गया है, तो आपका दुश्मन खुश होगा तो आपको थोड़ी जलन होगी ना, थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, थोड़ी दुख होगी आपको। यदि आपके दोस्त को दुख होता है, आप कहोगे ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, और आपको खुशी होगी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कह लो कि ये ब्रेकअप के पहले वाला कंडीशन है, ये ब्रेकअप के बाद वाला कंडीशन है। चलो हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को और आगे टाइम एंड वर्क में कैसे हम लोग इसको देखते हैं, कैसे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और वो टाइप वाइज जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप टाइप 1 के क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाइप 1 और टाइप 1 में देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं। A can do a piece of work in 10 days while B can do the same work in 15 days. Then find in how many days
A plus B together complete the entire work, complete the total work। हिंदी में अगर बात करें कि A किसी काम को 10 दिनों में करता है, B उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताइए कि A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कुछ नहीं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 10 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का भी सबसे आसान तरीका क्या होगा, दोनों ही संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 15 और 15 का टेबल भरेंगे। अगर 15 का टेबल 1 टाइम्स होगा तो क्या वो 10 से डिविजिबल है? नहीं है, वो एलसीएम नहीं होगा। यदि 2 टाइम्स आप टेबल पढ़ते हो तो 30, और ये 30 टोटल वर्क निकल के आता, और यह 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 30, 15 और 10 का एलसीएम होगा। अब बात करते हैं, यहां पे 10 से 30 को डिवाइड करते हैं, 10 से 30 को डिवाइड करते हैं तो ये जो निकल के आता है ये वर्क इफिशियंसी निकल रहा था, और यह वर्क इफिशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ 3 वर्क पर डे। अगर इस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तब भी ये इफिशियंसी होता है, और यह कितना हो जाता है 2 वर्क पर डे। सबसे पहले ये इफिशियंसी, ये टोटल वर्क, ये डेज, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि होता क्या है। वर्क इफिशियंसी को यदि आप टाइम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल वर्क होता है। अब क्या है, यदि मान लो कि टोटल वर्क दिया है, टाइम दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क इफिशियंसी, तो क्या लिख सकते हो, टोटल वर्क बाय टाइम। और यदि वर्क इफिशियंसी दी गई है, टोटल वर्क दिया हुआ है और टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर आप क्या लिख सकते हो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क इफिशियंसी। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान देंगे, टोटल वर्क हो गया 30, टाइम है 10, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके पर्स में 30 रुपीज है और उसे 10 दिनों में समाप्त करना है। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर आप डेली 3 रुपए खर्च करोगे तो यह 30 रुपए 10 दिन चलेगा। दूसरी बार अगर यही बार फिर यहां पर यही बात बोला गया कि ये 30 रुपए को 15 दिनों में समाप्त करना है, तो डेली यदि आप 2 रुपए खर्च करोगे तो 15 दिन ये 30 रुपए आपके लिए चलेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा कि यह 30 रुपए को आप दोनों ही और भी मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर दोगे, तो इसी 30 रुपए को यदि दोनों मिलकर खर्च करना शुरू किए तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 वर्क पर डे। अब आप एक दिन में 5 रुपए खर्च कर रहे हो, आपके पास टोटल खर्च करने के लिए 30 रुपए है, तो कितने दिन तक ये रुपए चलेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क इफिशियंसी कैंसिल करेंगे तो 6 डेज, और यही 6 डेज आपका आंसर होगा। उसको बनाने के लिए बहुत छोटा सा एक ट्रिक का भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें बात करते हैं x × y डिवाइडेड बाय x + y। आप लोग फिर एक दूसरे फॉर्मूला, दूसरे तरीके का भी यूज करते हो कि a के 1 डे का वर्क निकाल लेते हो 1/10, b का 1 दिन का वर्क निकाल लेते हो 1/15, और फिर उस दोनों को ऐड करके भी आप एक तरीका उससे भी निकाल लेते हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक बस उसी तरह है, ये बस वही समझ लो कि गंगा नदी में पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है ना, पीपा पुल हट के सामने हो जाता, अलग हो जाता है, और पीपा पुल काम करना बंद कर देता है। यही कंडीशन इस ट्रिक का भी है, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ये ट्रिक भी काम करना बंद कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिलायबल एंड बेस्ट मेथड यही है, और इस पे आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करें। चलिए, एक पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 10 days, while B can do the same work in 8 whole 1/3 days, and C can do the same work in 6 whole 2/3 days. Then find in how many days A plus B plus C together complete the entire work. ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका तो मैंने यही बताया कि आप इन तीनों ही संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए।
लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि एलसीएम में आप 8 होल 1/3, 6 होल 2/3, ये सब का एलसीएम निकालना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसे आप तो लिख सकते हो ना 8 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 25/3 डेज। इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 3 18 प्लस 2 कितना होगा 20/3 डेज। और यहाँ है 10 डेज एंड वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज ऑल। अब आप जैसे ही देखो यहाँ पे 10/1 आप लिख सकते हो और यह डिनोमिनेट ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बातें हो गई और इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो जब कभी भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लिखते हो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम आप न्यूमरेटर का लेते हैं, मतलब 10 का 25 का और 20 का एलसीएम लेना है। अब देखिए 25 इसमें सबसे बड़ी संख्या निकल के सामने आ रही है और 25 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 2 टाइम्स में 50 होगा, लेकिन 50 10 से डिविजिबल तो है बट 20 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 50 नहीं होगा। तो फिर 25 का टेबल्स 3 टाइम्स 75, वो तो 10 से भी नहीं है। 25 का टेबल्स 4 टाइम्स पढ़ते हैं 100 होता है और 100 10 से भी डिविजिबल है 20 से भी डिविजिबल है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 100। और इस तरह से आप टोटल वर्क कितना हुआ 100। अब इस टोटल 100 वर्क को 10 दिनों में समाप्त करना है। बस इसको जनरल डे टू डे लाइफ के साथ कम्युनिकेट कर लो, डे टू डे लाइफ में जो काम करते हो वही काम यहाँ भी करो। ऐसा समझो कि आपके पर्स में 100 रुपए है और उस 100 रुपए को 10 दिनों में खत्म करना है, मतलब 10 दिनों तक चलाना है। 10 दिनों तक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली कितना रुपए खर्च करोगे तो 10 रुपए, दैट मीन्स कि 10 वर्क पर डे। दूसरा कंडीशन यहाँ 25/3 डेज तक इस 100 रुपए को चलाना है, किसको बी को। अब एक बात बताओ 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, बट ये टोटल 25 तो है नहीं, 25 का तीसरा हिस्सा ही है, मतलब अगर इस 100 को आप डिवाइड करोगे 25/3 से तो यह 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 से 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू 3 कितना करना पड़ेगा 12 वर्क पर डे। एंड इन द सेम वे फिर 20 से डिवाइड करो 100 को तो बचा 5, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 वर्क पर डे होगा। और अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज a प्लस b प्लस c टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, या कंप्लीट द एंटायर वर्क, या कंप्लीट द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अब तीनों मिलकर, टोटल तो 100 वर्क है, तीनों मिलकर अब इस वर्क को कितने समय में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो एक ने 10 किया, 12 किया, 15 किया, सभी को आपस में जोड़ दीजिए तो 15 10 25 10 35 2 37, 37 वर्क पर डे कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 100/37 डेज और 100/37 डेज में यह तीनों मिलकर इस टोटल वर्क को समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if a plus b can do a piece of work in 6 days and a alone can complete the same work in 15 days, then find in how many days b alone complete the entire work। सबसे पहला काम फिर वही 6 और 15 का एलसीएम लेना है। 15 का टेबल पढ़िए, 15 इंटू 2 होता है 30, 36 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स कि टोटल वर्क हो गया 30। अब इस 30 रुपए को 6 दिनों में समाप्त कर देना है, दैट मीन्स कि डेली 5 वर्क पर डे होगा। फिर इस 30 रुपीज को 15 दिनों में ए के द्वारा समाप्त किया जाना है, दैट मीन्स कि डेली 2 वर्क पर डे होगा। अब आप बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 रुपया खर्च करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना रुपए खर्च करता होगा 3 वर्क पर डे। अब बी की इफिशियंसी निकल चुकी है 3 वर्क पर डे और बी के पास टोटल 30 रुपीज है, तो बी इस 30 रुपीज को 3 वर्क पर डे की इफिशियंसी से कितने दिनों में समाप्त करेगा। 30 से ये 10 टाइम्स
और इससे टोटल कितने दिन लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, A can do a piece of work in 10 days, while B can do the same work in 12 days, and C can do the same work in 15 days. Then find in how many days A plus B plus C together complete the entire work. हिंदी में बात करें तो ये किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो बताए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला काम फिर से वही है, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है, 15 का टेबल पढ़ना है, 15 का टेबल 2 बार में पढ़ेंगे 30 होगा, 12 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा। 15 का टेबल 3 टाइम्स 45, फिर 12 से नहीं डिविजिबल है, फिर एलसीएम नहीं। तो 15 की टेबल अगर 4 टाइम 4 टाइम्स देखो तो 60 वर्क आता है, और यह 12 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो होगा 6 वर्क पर डे, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो होगा 5 वर्क पर डे, एंड 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो होगा 4 वर्क पर डे। मतलब ए अकेला एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है, बी अकेला एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है और सी अकेला एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना हो गया, 6, 4, 10, 5, 15 वर्क पर डे पूरा करता है। अब एक दिन में तीनों मिलकर 15 रुपया खर्च करता है और उसे टोटल कंप्लीट करना है 60 रुपीज खत्म करना है, 60 रुपीज खर्च करना है। तो डेली 15 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 60 वर्क को पूरा करने में 4 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आई होगी बातें। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्या किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाता कि ऐसा होता ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, while B plus C can do the same work in 12 days, and C plus A can complete the same work in 15 days. Then find in how many days A plus B plus C together complete the entire work. बस क्वेश्चन सेम है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन के पूछने के तरीके को बदल दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया। तो अब देखिए इसमें ऐसा हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। अब पहले क्या था कि ए अकेला एक दिन में 6 रुपए खर्च करता था, अब तो यहाँ शामिल हो गया ए और बी दोनों। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 रुपए खर्च कर रहा है, फिर बी प्लस सी दोनों मिलकर 5 रुपए खर्च कर रहा है, और यहाँ सी प्लस ए दोनों मिलकर 4 रुपए खर्च कर रहा है। अगर इन सभी को आपस में आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए और ए 2 बार काउंट होगा, यहाँ बी और बी 2 बार काउंट होगा, यहाँ सी और सी 2 बार काउंट होगा। दैट मीन्स ये आपने क्या देखा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और तब इन सभी का ऐड आपस में जब जोड़ोगे तो 6, 4, 10, 5, 15 और ये 15 वर्क पर डे होगा। तो अब क्या है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो अगर केवल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी हो तो आप लिखोगे 15/2 वर्क पर डे, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकल चुकी है। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 वर्क करते हैं तो इस 60 वर्क को समाप्त करने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे 15/2 से। अब 15 से ये 4 टाइम्स 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो जाएगा 8 डेज, और ये आंसर होगा। तो अब उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
फिर इसी क्वेश्चन में एक और आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एंड तीसरा ये बन सकता है क्वेश्चन कि बताइए सी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि जब a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आई थी 15/2 वर्क पर डे, तो इसे आप यह भी लिख सकते हो ना कि 7.5 वर्क पर डे। अब देखना, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 रुपए खर्च करता है, 7.5 रुपीज खर्च करता है, जबकि a और b मिलकर 6 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब यह ऑब्वियस हो गया कि a और b ने मिलकर 6 रुपए खर्च किया, तो जो बचा वो c खर्च करता होगा। तो c के लिए कितना बच गया? 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि C की जो इफिशियंसी है वह निकल कर आती है 1.5 वर्क पर डे। अब आप ध्यान दो यहीं पे कि B और C दोनों मिलकर 5 वर्क पर डे करता है, जिसमें C ने 1.5 वर्क कर दिया। मतलब आप समझ लो ऐसा कि B और C, आप दो दोस्त हो और दोनों को 5 रुपए खर्च करने हैं, जिसमें आपका दोस्त 1.5 रुपीज खर्च कर दिया, तो B को कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा? 3.5 करना पड़ेगा। तो 3.5 वर्क पर डे। अब आप देखो यहां से B और C निकल चुका है, तो जब भी B यहाँ पे 3.5 रुपए खर्च करता, तो यहाँ भी B ने 3.5 वर्क पर डे करेगा ना। अब जब A और B दोनों मिलकर 6 करता है, 6 रुपीज खर्च करता है, तो B ने 3.5 किया, तो A का बचा कितना? 2.5 वर्क पर डे। मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा ये जो रिजल्ट निकल कर आया है वो सही है या गलत। तो चेक कर लीजिए, C की इफिशियंसी यहां निकल कर आई है 1.5 वर्क पर डे, जबकि A की इफिशियंसी निकल कर आई है 2.5 वर्क पर डे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करके देखिए तो 4 वर्क पर डे आता है क्या? अगर आता है मतलब आपका इफिशियंसी सही है। तो देखिए 1.5 और 2.5 जो ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब सारे सेट है। अब केवल आपको डेट निकाल लेना है। तो A का देखिए, टोटल A के लिए भी 60 वर्क है और A की इफिशियंसी है 2.5, तो 60 वर्क डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 ऐसा कर लेंगे। 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 12, कितना होगा? 24 डेज। एक आंसर ये हो गया। अब यदि आप B की बात कर लो तो B की इफिशियंसी है 3.5, तो 60 डिवाइडेड बाय 3.5, फिर यहाँ 10 to 7, मतलब 120/7 डेज। एंड यदि आप C की बात करो तो C की इफिशियंसी है 1.5, टोटल वर्क है 60 वर्क डिवाइडेड बाय 1.5 वर्क, 1.5 इंटू 10 to 3, 20 इंटू 2, 40 डेज। और इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 10 days, while B can do the same work, in 12 days, and C can do the same work in 6 whole 2/3 days। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी डील किया था, बस ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। यहाँ का डिजिट आप देख रहे होगे कुछ बदला हुआ है, तो ये नॉर्मल होगा तब तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाता कि A प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, B plus C can do the same work in 12 days, and C plus A can do the same work in 6 or 2/3 days, then find in how many days A plus B plus C together complete the entire work। अब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला काम क्या करना है? 6 whole 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 20/3 डेज, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या है? 10, 12 और 20। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर के एलसीएम को डिवाइड करते हैं एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से।
तो क्या होगा, 10, 12 और 20 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 20 का टेबल से यदि आप 3 टाइम्स पढ़ते हो तो कितना होता है 60, और ये 60 12 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो अब आप देखिए 10 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो होगा 6 वर्क पर डे, 12 से डिवाइड करोगे तो होगा 5 वर्क पर डे, और इस 20/3 से यदि डिवाइड करोगे तो आपको पता है ना 60/20/3, या 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से 3 टाइम्स, 3 into 3 9 वर्क पर डे। अब इन सभी को आपस में अगर ऐड करते हो आप तो 6 + 5 + 9 टोटल होता है 20 वर्क पर डे। लेकिन ये 20 वर्क पर डे जो इफिशियंसी निकल के आ रही है इसमें कौन कौन शामिल है, तो A + B है, B + C है और C + A भी है। मुझे तो निकालना है केवल A + B + C। तो यहां पे सभी शामिल है। A कितनी बार शामिल हो रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स। B भी 2 टाइम्स शामिल हो रहा है और C also 2 टाइम्स शामिल हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको केवल A + B + C की इफिशियंसी निकालनी हो तो कुछ मत करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी होगी 10 वर्क पर डे। अब 10 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 60 वर्क को समाप्त करने के लिए क्या होगा, 10 वर्क पर डे से डिवाइड करना होगा। 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 6 डेज। और यही निकल करके आया कि A + B + C इस टोटल वर्क को 6 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ये समझ में आई होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, A + B can do a piece of work in 10 days, while B + C can do the same work in 12 days, and C + A can do the same work in 20 days. Then find in how many days they alone complete the entire work. That means we have to find A alone complete entire work in how much days? In how many days, sorry. B in how many days? Also complete the entire work. And C in how many days complete the entire work. मतलब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो A + B किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि B + C उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, और C + A उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बताए कि ये सभी अकेला कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेंगे। दैट मीन्स कि A अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, B अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, और C अकेला इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बस वही तरीका है। सबसे पहला काम क्या करना है, वीडियो ले, ये एलसीएम लेना है। तो सबसे पहला काम है कि इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 10 डेज, 12 डेज और 20 डेज, इन तीनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो टोटल एलसीएम आता है इसका कितना, 60 वर्क। अब इस 60 वर्क को 10 दिनों में समाप्त करना है। दैट मीन्स इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6 वर्क पर डे। 12 डेज में समाप्त करना है तो इफिशियंसी होगी 5 वर्क पर डे, और यदि इसे 20 डेज में समाप्त करना है तो इफिशियंसी होगी 3 वर्क पर डे। और यदि अब आप तीनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 वर्क पर डे। और इस 14 वर्क पर डे की इफिशियंसी से, इस इफिशियंसी में कितने लोग शामिल हो गए, तो A + B है, B + C है और C + A है, मतलब टोटल 6 शामिल है, 6 लोग शामिल है, जिसमें A को क्या किया है, 2 बार, B को भी 2 टाइम्स एंड C को भी 2 टाइम्स। मतलब अगर केवल A + B + C की निकालने की कोशिश करें तो क्या करना होगा, A + B + C की इफिशियंसी निकालेंगे तो इन सभी की इफिशियंसी 14 वर्क पर डे है, और A + B + C के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी, 7 वर्क पर डे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे समझना, A, B और C तीनों लोग मिलकर एक दिन में 7 रुपए खर्च किए,
जबकि आपने देखा यहाँ कि ए और बी दोनों मिलकर 6 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब सी के हिस्से में कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा? बहुत आसान है ना, 1 वर्क पर डे। तो सी की इफिशियंसी अगर यहाँ 1 वर्क पर डे हो जाती है, यहाँ मैं लिखता हूँ सी की इफिशियंसी 1 वर्क पर डे, और बी और सी दोनों मिलकर 5 वर्क पर डे कंप्लीट करता है। तो सी यदि 1 वर्क किया तो बी ने कितना वर्क किया होगा? 4 वर्क पर डे। अब यहां देखता हूं बी है 4 वर्क पर डे, और ए और बी दोनों मिलकर यदि 6 वर्क पर डे कंप्लीट करता है, जिसमें बी ने 4 वर्क पर डे कंप्लीट किया, तो ए का कितना बच गया? 2 वर्क पर डे। बस सिंपल सा समझना कि आप दो दोस्त मिलके जाते हो कहीं भी किसी भी जगह पे, और वहां आपको 6 रुपए खर्च करने हैं दो लोगों को मिलकर, जिसमें आपको पता है कि आपका फ्रेंड 4 रुपए खर्च कर देगा। फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरे पास 4 रुपए है, तुम्हारे पास कितना है? 2 रुपए कम से कम दो। तो 2 रुपए आप दिए तो 4 और 2 मिलकर 6 रुपए खर्च हुआ। यहाँ में देखिए 4 + 1 मिलकर 5 और खर्च हुआ। अब इसको चेक कर लेता हूं कि क्या ये सही हो पा रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो ए की इफिशियंसी यहां से निकल कर आती है 2 वर्क पर डे, जबकि सी की इफिशियंसी की अगर बात कर लो तो सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 वर्क पर डे, और सी की इफिशियंसी यहाँ लिखते हैं 1 वर्क पर डे। क्या इन दोनों का सम है ना 3 वर्क पर डे के बराबर? दैट मींस कि आपका ये क्वेश्चन सेट है। अब आपको निकालना क्या है? तो निकालना है कि बताइए इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। निकालना क्या है कि ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए के लिए टोटल है कितना? ए के पास टोटल है 60 वर्क, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके पर्स में है 60 रुपए और डेली 2 रुपए खर्च करना है। 60 रुपए है, डेली 2 रुपए खर्च हो रहे हैं, कितने दिन ये पैसे चलेंगे? तो 30 डेज। अब फिर बी के लिए वही प्रोसेस, बी को भी कितना टोटल है? बी के पास भी टोटल 60 रुपीज है, 60 वर्क है, और बी एक दिन में कितना रुपए खर्च कर देता है? 4 रुपए, थोड़ा ज्यादा खर्च है। 60 वर्क डिवाइडेड बाई 4, 4 से कितना बार में होगा? 15 डेज में। ठीक है, ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ है। सी की बात कर लो, सी कितना है टोटल? 60 वर्क, और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 वर्क पर डे। ये तो बहुत मेजर ही है। 60 वर्क को कंप्लीट करता है कितने में? 1 वर्क पर डे की इफिशियंसी से। तो कितना टाइम लगेगा? 60 डेज। और इस तरह से आपका ये तीनों आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे है, a plus b can do a work in 12 days while b plus c in 16 days. If a work for 5 days and b works for 7 days and c complete the remaining work in 30 days, then find in how many days c completes the whole work. जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन को हिंदी में बात करें तो a और b दोनों मिलकर किसी काम को यदि 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी उसी वर्क को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करता है, और उसके बाद जो काम बच जाता है उसे सी 13 दिनों में समाप्त कर देता है, तो बताइए कि सी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि a plus b can do a piece of work in 12 days, 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि b plus c इसी वर्क को 16 दिनों में समाप्त करता है। तो पहला वर्क ये करना है कि 12, ये 12 और ये 16 की एलसीएम लेनी है, और जैसे ही आप 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो आप बताओ 16 का टेबल पर हो गए 2 टाइम्स, अगर तो 16 गुने 2 32, 12 से डिविजिबल नहीं है तो 32 इसका एलसीएम नहीं होगा। 16 गुने 3 48, और यह 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 वर्क पर डे। यदि इस 16 से 48 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 3 वर्क पर डे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्वेश्चन का क्या है कि A वर्क्स फॉर 5 डेज। A ने कितने दिनों तक काम किया? A ने 5 दिनों तक काम किया। एंड B वर्क्स फॉर 7 डेज
एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब इन दोनों के काम कंप्लीट करने के बाद जो टाइम अभी भी जो काम बचा हुआ है उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में समाप्त करता है? 13 डेज में समाप्त करता है। अब देखिए आपके पास अभी तक यहां से कोई ऐसा कंडीशन नहीं बन पा रहा है जिससे आप ये कर सको कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाल सको। अगर आप इन तीनों को जोड़ते भी हो तो a प्लस बी प्लस सी आता है, मतलब कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं निकल पा रहा है। तो इधर से कुछ नहीं होगा तो फिर हम इधर आते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ इस 7 को दो टर्म में आप लिख सकते हो 5 प्लस 2, और क्या कर सकते हो a और b को एक साथ काम करवा दो। तो आप लिख सकते हो कि a प्लस बी दोनों ने 5 डेज तक वर्क किया। फिर यहां पे आप क्या करो कि इस b के 2 दिन का वर्क और c को कर दो 2 प्लस 11 13 को, और c को भी फिर 2 दिन साथ में काम करवा दो इसको। तो यहां क्या लिख सकते हो आप? b प्लस सी के 2 दिनों का वर्क। अब c के लिए कितने दिन बच गए हैं? 11 डेज बचे हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए, a प्लस बी की वर्क इफिशियंसी है 4 वर्क पर डे, और a प्लस बी की यहां डेज है 5, मतलब a प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है, तो 5 दिनों में कितना खर्च करेगा? तो 4 गुने 5 20 वर्क कंप्लीट है यहां तक। अब b प्लस सी की इफिशियंसी है 3 वर्क पर डे, और यहाँ b प्लस सी 2 दिन साथ में काम कर रहा है, तो 3 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 2 दिनों में कितना समाप्त हो जाएगा? तो 3 इंटू 2 6 वर्क कंप्लीट। दैट मीन्स कि 20 वर्क यहाँ और 6 वर्क यहाँ, ये दोनों आपस में मिले तो 26 वर्क कंप्लीट। 48 वर्क टोटल था, इसमें 26 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग बचा कितना? तो 22 वर्क बचे हैं रिमेनिंग। अब इस 22 वर्क को सी कितने दिनों में समाप्त करता है? 11 डेज में समाप्त करता है। इसका मतलब अगर 22 वर्क को 11 डेज में समाप्त किया जा रहा है तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 वर्क पर डे। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वर्क दिया हो टाइम दिया हो तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वर्क इफिशियंसी निकल कर आएगी। वर्क इफिशियंसी हो गई 2 वर्क पर डे। अब यदि सी की वर्क इफिशियंसी हो गई 2 वर्क पर डे, अब यदि C की वर्क इफिशियंसी हो गई 2 वर्क पर डे और B और C दोनों मिलकर 3 वर्क पर डे करता है, तो क्या आप B की वर्क इफिशियंसी लिख सकते हो? 1 वर्क पर डे, 1 वर्क पर डे। फिर क्या कर सकते हो, यहां B की इफिशियंसी अगर आपने लिखा 1 वर्क पर डे, तो A की इफिशियंसी कितने लिख सकते हो? 3 वर्क पर डे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो केवल आपसे पूछा था कि बताइए सी अकेला इस टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी के लिए टोटल वर्क है 48 वर्क, और इस टोटल 48 वर्क को 2 वर्क पर डे की इफिशियंसी से कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 24 डेज में। अब यहाँ पे आप और भी निकाल सकते थे, जैसे ए की इफिशियंसी भी निकल चुकी थी, तो ए का भी कितने, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 48 को 3 से डिवाइड करके निकाल सकते थे। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो चूंकि बी की इफिशियंसी 1 वर्क पर डे है और बी को 48 वर्क कंप्लीट करना है, तो 1 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 48 वर्क कंप्लीट करने में 48 डेज लगेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, एक बार हम लोग फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि b प्लस सी उसी काम को 6 होल 2/3 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब 6 होल 2/3 का मतलब आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20/3 डेज। ठीक है। अब आगे फिर क्या क्वेश्चन में कि इफ a वर्क्स फॉर 3 डेज एंड b वर्क्स फॉर 4 डेज and C complete the remaining work in 7 days, then find in how many days C complete the whole work। अगर आप इसे हिंदी में बात कर लो तो A प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि B प्लस सी उसी काम को 20/3 दिनों में समाप्त करता है। यदि A ने 3 दिन काम किया, B ने 4 दिन काम किया और C
रिमेनिंग बचे हुए वर्क को 7 दिनों में पूरा कर देता है, तो बताइए कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला काम फिर से वही 12 और 20 के एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 का टेबल भरेंगे 60 टाइम, टोटल वर्क कितना 60 वर्क। 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या होगा 5 वर्क पर डे। और 20/3 से डिवाइड करेंगे, तो 20/3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट मींस 3 into 3 क्या होगा 9 वर्क पर डे। अब फिर वही कंडीशन निकल के आता है कि अगर इन सभी को आपस में जोड़ लो या घटा लो तब भी किसी एक की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब अब फिर दूसरा रास्ता चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ए ने काम किया कितने दिनों तक 3 दिनों तक, क्वेश्चन में ए वर्क्स फॉर 3 days। नेक्स्ट बी वर्क्स फॉर 4 days। अब यदि बी 4 दिन काम करता है तो बी को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि 3 + 1 ने काम किया, 3 + 1 का मतलब ये हो गया 4 दिन हो गया। और सी ने काम किया कितने दिनों में, टोटल समाप्त कर देता है नेक्स्ट 7 दिनों में, तो सी को भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बी का 1 डे है तो सी को भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 1 + 6 डेज ऐसा लिख देते हैं सी का भी। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि ए और बी को आप 3 दिन तक काम करा दीजिए साथ में, फिर यहां देखिए बी और सी को ये वाला पार्ट 1 दिन तक काम करवा दीजिए, और फिर अब अंत में बच गया सी के 6 दिन का वर्क, 6 डेज का वर्क। समझिए ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 वर्क करता है, 5 वर्क पर डे करता है, 3 दिन कंप्लीट किया तो टोटल कितना वर्क इसने समाप्त कर लिया 5 into 3 वर्क। अब फिर क्या है बी प्लस सी कितने दिनों तक वर्क किया 1 डे तक, तो बी प्लस सी एक दिन में 9 वर्क कंप्लीट करता है, मतलब बी और सी मिलकर और कितना वर्क कंप्लीट किया 9 वर्क कंप्लीट किया। तो अब देखिए टोटल 15 + 9 कितना होता है 24 वर्क कंप्लीट हो चुका है, और बचा कितना है अब 60 में से 24 को घटा दोगे तो 36 वर्क बचता है क्या, ये 36 वर्क अब बचे हैं, और इस 36 वर्क को कौन पूरा करता है सी, कितने दिनों में 6 दिनों में। अब यदि सी 6 दिन में 36 वर्क पूरा करता है, दैट मींस कि अगर इफिशिएंसी निकालनी हो तो 36/6 कर लोगे ना, तो 36/6 इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6 वर्क पर डे। अब यदि सी की इफिशिएंसी है 6 वर्क पर डे और सी के पास टोटल है 60 वर्क, तो टोटल यदि सी के पास 60 वर्क है और इसकी इफिशिएंसी है 6 वर्क पर डे, तो ये कितने दिनों में टोटल काम को समाप्त करेगा 10 दिनों में। तो यहां निकल गया। इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। Find in how many days A alone complete the whole work, and also find B in how many days alone complete the work. तो क्या करना है, बस यहीं से ले लीजिए ना, C है 6 वर्क पर डे, दोनों मिलके 9 करता, तो C यदि 6 वर्क पर डे पूरा करता है तो B की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, B करेगा 3 वर्क पर डे। और फिर यहां देखिए यदि बी 3 वर्क पर डे पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर 5 वर्क पर डे पूरा करता है, तो ए के लिए कितना बच जाएगा 2 वर्क पर डे हो गया ऐसा। अब टोटल वर्क है 60, अगर ए के लिए पूछा तो 60 डिवाइडेड बाई 2, ए इस काम को 30 डेज में समाप्त करेगा। अगर यही बी के लिए पूछा होता तो बी के लिए भी टोटल वर्क कितना है 60, बी के लिए भी टोटल वर्क है 60, और इस 60 वर्क को बी की इफिशिएंसी है 3, तो डिवाइडेड बाई कितने दिनों में समाप्त करेगा 20 डेज में। तो इस तरह से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की एक पॉसिबिलिटी थी, और उस पर हम लोगों ने डिस्कस